बच्चों, सुप्रभात। आज अपना विषय है रस। ठीक है, रस किसे कहते हैं? रस का अर्थ होता है आनंद, शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। ठीक है, कि किसी भी साहित्यिक रचना को पढ़कर या सुनकर जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे कहते हैं रस। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, यह सूत्र भरत मुनि जी ने दिया है। तो रस के 9 भेद होते हैं और इसके स्थायी भाव भी 9 होंगे। सबसे पहले है श्रृंगार रस, हास्य रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, हास्य रस का स्थायी भाव है हास, करुण रस का स्थायी भाव है शोक, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, भयानक रस का स्थायी भाव है भय, अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। तो इसे मैं आपको एक प्रतिमान की तहत आपको समझाना चाहूंगी, तो आप एक बार मेरे पास आ जाइए। सबसे पहले है ये, सबसे पहला श्रृंगार। श्रृंगार रस को इस चित्र के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है, इसमें देखें, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति और उदाहरण इसमें उदाहरण के माध्यम से भी इसे बताया गया है। दूसरा रस है हास्य रस। हास्य रस को चित्र के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, और इसका स्थायी भाव है हास और उदाहरण इसका यहाँ दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से करुण रस। करुण रस का चित्र के माध्यम से करुणा का भाव, ठीक है, दुख का भाव, तो उसी हिसाब से इसको बताया गया है। इसका स्थायी भाव है शोक और इसको उदाहरण के माध्यम से बताया गया है। इसी के साथ अगला है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध और इसका ये स्थायी भाव हो गया। चित्र ये हो गया, एकदम से गुस्से में है ना। ठीक है, इसको उदाहरण के माध्यम से भी बताया गया है। ठीक है, आगे है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। ये चित्र के माध्यम से पूरा वो मुक्का बना हुआ है और वीरता का भाव इसमें दिखाया गया है। इसका स्थायी भाव है उत्साह। ठीक है, भयानक रस भय का भाव है ना, डर का भाव। तो ये देखें, भयानक, एकदम से डर जाना, किसी चीज को देख के, सामने शेर आ जाए तो है ना। हाँ, और इसका स्थायी भाव है भय और उदाहरण के माध्यम से भी इसे बताया गया है। अगला है विभत्स रस। विभत्स का मतलब होता है घृणा का भाव। किसी चीज को, कोई लाशें नोच रहे हैं, चील कौवे, है ना, तो हमारे मन में कैसा भाव आएगा? घृणा का भाव आएगा। ठीक है, जैसे अपने को उल्टी आनी स्टार्ट हो जाए देख के, जी घबराने लग जाए, तो उसको चित्र के माध्यम से ऐसे बताया गया है। और इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस। अद्भुत रस किसी ऐसी चीज को देख लिया और जिसे देखकर हम एकदम से विस्मित हो गए। ठीक है, इसका इस तरह से बताया ना, मुंह खुला का खुला रह जाता है ना। और इसका स्थायी भाव है विस्मय और इसे उदाहरण के माध्यम से भी बताया गया है। शांत रस। शांत, मन में शांति का भाव होना, एकदम से शांत है। ठीक है, और इसका स्थायी भाव है निर्वेद और इसे उदाहरण के माध्यम से भी इसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये रहा हमारा रस।